उनके समान तो कोई दूसरा सती ही नहीं। तीनों माता सहम रह गई। अब जब तीनों माता सहम रह गई तब कुछ समय के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश आए अपने अपने धराधाम में। अब नारी हट, बालक हट और जोगी हट, तीन हट होता है। आए पार्वती लक्ष्मी सरस्वती कहने लगी कि पति देव आपने तो कहा था कि तुम लोगों के समान सती कहीं भी नहीं है। नारद जी भी आए थे, बताए कि अरे आप लोगों से भी बढ़कर सती अनुसुईया जो धरती की आश्रम में जाकर देखी। बोले तो सही बात है, बोले नहीं तो अब हम आपसे रुष्ट हैं, आपसे हम प्रसन्न नहीं है, हमसे कोई बढ़ चढ़ के ना रहे। हे पति देव, जाके किसी भी प्रकार से छल करके उनका सत्यत्व को आप भंग कर दीजिए, ताकि हमारे से वो लोग हो जो तो छोटा हो जाए। आप उनके सतीत्व को भंग, ऐसा उनसे परीक्षा लीजिए, ऐसा परीक्षा सती अनुसुईया से जो परीक्षा में वो जो है निष्फल हो जाए। अब ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों देवता बड़े चक्कर में फंस गए। नारी हट, जोगी हट, तिरिया हट, बाल हट, एक तीन हट। कहां पर कथा चल रहा था कोई बताइए? ब्रह्मा विष्णु महेश गए हैं सती जी के पास। फिर से बताइए सोच समझ कर। बहुत सुंदर बताइए ताली। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता अपने अपने घर में चले आए। अब तीनों देवी हट करने लगे कि आप जाकर कठोर से कठोर परीक्षा आप से लीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि देखो देवी, हो सकता है हम लोग भी कहीं वहां जाकर निष्फल ना हो जाए। इतना कठोर सती जिनके प्रताप से सारा धरती पवित्र है, ऐसी माता सती से परीक्षा लेना ये कोई मजाक नहीं। जब हट कर दिए तीनों देवी, तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता विवश हो गए। और जब विवश हो गए तो वहां से चले और आके पृथ्वी लोक में सुंदर ब्राह्मण का, सुंदर साधु का वेश तीनों हो गए। तीनों ब्राह्मण का साधु का रूप ले लिए और साधु का रूप लेकर वही सती अनुसुईया के आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया। जब माता सती अनुसुईया तीन ब्राह्मण देवताओं को जब उन्होंने देखी, तब अतिशय जन्म धन्य करी लेखा उन्होंने अपने जीवन को धन्य समझे कि धन्य आज, धन्य मेरे माता पिता जन्म देने वाले, धन्य मेरे गुरु और धन्य मेरे पिताजी और धन्य मेरे पति जिनके प्रभाव प्रभुत्व से आज हमारा छोटा सा आश्रम है। इस तुच्छ आश्रम में तीन तीन ब्राह्मण देवताएं आए। आज मैं अपने कर कमलों से इन ब्राह्मण देवताओं का सुंदर मैं सेवा करूंगा। और उनको सुंदर आसन दिया गया। वो तो परीक्षा लेने के लिए गए थे, तीनों थे ब्रह्मा विष्णु महेश, और वहां यथोचित आसन को दिया गया और साधु का वेश से तीनों कहने लगे कि पुत्री देखो, हम बहुत दूर से आए हैं और हमारे लिए सुंदर भोजन का व्यवस्था तत्काल किया जाए। हमारे लिए भोजन प्रसाद का तत्काल व्यवस्था किया जाए। और माता सती अनुसुईया जो है अंदर प्रवेश करती हैं, उनको यथोचित आसन देकर अंदर पान पकवान बनाने के लिए अंदर तीनों महात्माओं का सेवा के लिए भोजन कराने के लिए वो अपना तत्पर हुआ, अंदर में जाकर अपना काम करने लगी। जैसे भोजन तैयार हुआ, बंदो जल लाकर जब देने लगी तीनों महात्माओं को, तीनों महात्मा कहने लगे देखो पुत्री, हम
भले ही भूखे रह जाएंगे, लेकिन हमारा भोजन का एक नियम है। बोले कहिए गुरुवर। बोले तुमको निर्वस्त्र होकर भोजन कराना होगा। अब तो बड़ी कठिन तपस्या। आप सती अनुसुईया सोचने लगी कि हे विधाता है, क्या विडंबना है, एक ऐसा घोर परीक्षा है। एक स्त्री को निर्वस्त्र होकर ब्राह्मणों को भोजन कराना, ये इस शोभा नहीं पहला, और दूसरा जो सम्मान है, जो आदर है, जो मर्यादा है, वह हमारा भ्रष्ट होगा। सोच ही रही थी कि इतने में फिर पुनः वो साधु कहने लगे, क्योंकि परीक्षा लेने के लिए गए थे। बोले देखो, ज्यादा सोचा विचारी का कोई अर्थ नहीं है। तुमको भोजन यदि नहीं कराना है तो हम वैसे भूखे चले जा रहे हैं। बोले नहीं 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 ब्राह्मण देवता, जरा रुकिए। और वह अनुसुईया कुटिया के अंदर जाती है और कमंडल में रखा हुआ जो जल है, उस जल को अपने हाथ में लेकर अपना पति का ध्यान लेकर अभिमंत्रित मंत्र से जो है पति के पति परायण अभिमंत्रित मंत्र का जाप करके और उस जल को लाके तीनों जो साधु हैं उनके सिर में वो छिड़काव कर दिए। बोली जय जय श्री राम। जब छिड़काव कर दिए, तीनों महात्मा छोटे छोटे बच्चे बन गए। देखिए प्रभाव, देखिए सतीत्व का प्रभाव। छोटे छोटे बच्चे तीनों, और सुंदर उनको भोजन कराकर और तीनों को पालने में तीनों को सुला दिए, मार दिए, धक्का झोल रहे हैं ब्रह्मा विष्णु कहें जाओ, सब चले गए। और इधर अपना काम में लग गई सती अनुसुईया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मुस्कुरा रहे हैं। बोले बड़ा कठिन हो गया, अब क्या करें। नारी हट, जोगी हट और बाल हट, ये तो हम लोग चले आए, फंस गए फंदे में, अब क्या करें। बहुत दिन व्यतीत हो गया, काफी दिन व्यतीत हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश सब पिंजरे में फंसे हैं। अब जाए तो जाए कहां। उतने बड़े सतीत्व का अपने पति का अभिमंत्रित का जो वो मंत्र है जिसे छिड़काव किया गया था, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उससे मुक्ति नहीं उनको मिल सकता। पति प्राण में इतना धर्म में इतना बंधु आज तब जो है। अब नारद जी का तो काम जानी रहे, फिर बिड़ा लिए नारद जी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बिड़ा बजाते बजाते पहुंच गए। नारद जी बोले कहो माता, मैं इसी को कहा था। अब देखिए नारद जी, मैं इसी को कहा था कि माता आपसे भी बढ़कर कोई धरती में कोई सतीत्व है जिसका नाम है सती अनुसुईया। बिचारी आई ब्रह्मा विष्णु महेश, मेरे ख्याल से लगता है कि कोई आजीवन नहीं आ सकते। अब आप लोग अपना अपना आश्रम को संभालिए और सभी सुरक्षित पड़े रहिए। तीनों रानी व्याकुल हो गए। बोले कहो नारद क्या हुआ। बोले क्या कहे माता, वो तो तीनों देवता जाके अनुसुईया के पिंजरे में फंस गए। मेरे को तो अनुमान लग रहा है कि कोई जीवन में नहीं आ सकते। व्याकुल हो गए तीनों रानी, तीनों माता व्याकुल हो गए। बोली ये क्या हो गया। और वहीं से तीनों देवी लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जो है वहीं से मन्नत मांगते हुए भगवान भगवती का अपने इष्ट देवता का आराध्य करते हुए जो है पृथ्वी लोक में आती है। सती अनुसुईया का आश्रम दिव्य था, बहुत ही सुंदर दिव्य आश्रम था। और उस आश्रम में जब आती हैं तो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि वहां सती अनुसुईया अपना काम काज में लगी, वहां कोई नहीं दिख रहा है। न कोई ब्रह्मा है, न कोई विष्णु है, न कोई वहां शिव जी हैं। वो तो छोटे छोटे पालने में सुला के देते हैं, एक पक्षी को डाल देते हैं पिंजरे में, कहीं पर टांग देते हैं, उसी प्रकार टंगे थे वो पालने। जब आए
उनका सतीत्व का उनको भी हो गया भाई। तीनों देवियों को हुआ कि वास्तव में यहाँ आए थे हमारे पति और गए कहाँ, सती अनुसुईया के पास पहुंचे हैं और तीनों देवियां चरण पकड़ लिए, हे माता हमसे भूल हो गई, आप हमें पुत्री समझकर आप क्षमा कीजिए, क्योंकि हम आपका प्रभाव प्रभुत्व को नहीं जान पाए। बोले कहो कहो देवी, इतना आप उत्साह क्यों है? बोले हमारे पति तो यहाँ आए थे। बोली आपके पति तो आए हैं, वो आपके पति से हमको क्या आवश्यकता है? ये चलो आपके पतियों को दिखाती हूँ मैं, ले जाकर पढ़ने को दिखा। बोलिए आप अपना अपना पति ले जाइए। बोले जय जय श्री राम। बोले अपने अपने पति को आप लोग ले जाएं। अब तीनों बालक का एक स्वरूप है। अब तीनों रानी सोचने लगे लक्ष्मी पार्वती सरस्वती की पता नहीं किसको उठाएंगे, क्या होगा, कौन किसका पति है, ये तो बड़ा कठिन का बात है। फिर जो है कई अर्थवाणी जो है वो कहती हैं, कितनी अर्थवाणी जब कहे तब जाके जो है पुनः अनुसुईया माँ अंदर जाके कमंडल में जो जल था उसको लाकर पुनः जो है पालकी से निकाल कर तीनों बच्चों के जब उनके शरीर में जब जल का छींटा जब की तो वास्तविक रूप ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए और मुस्कुराने लगे। तब लक्ष्मी पार्वती सरस्वती को अपने साथ में अपने अपने लोक को चले गए और जाते समय सती अनुसुईया का गुणगान करने लगे। बोले प्रिय देखो सती अनुसुईया का सतीत्व को देखो, जिनके प्रभुत्व प्रभाव से अब छोटे बालक हो सकता है, तुम लोग नहीं आते तो हम वहीं पिंजरे में फंसे रहते, कई कल्प तक कितने दिनों तक हम पिंजरे में फंसे होते। ऐसे सुंदर भगवान का कीर्ति। आइए इसी का एक दो कड़ी का भजन है। बोलिए वृंदावन